अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं CorelDRAW के ट्यूटोरियल नंबर 21 यानी लेसन नंबर 21 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं डिस्टॉर्ट टूल के बारे में। इस टूल के जरिए आप किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ शेप्स दे सकते हैं। शेप्स बोलते हैं शक्ल और सूरत को, यानी आप किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को अलग अलग सूरत में ढाल सकते हैं इस टूल के जरिए से। या आप ये कह सकते हैं कि आप डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं इस बॉक्स टूल के जरिए से किसी भी बॉक्स को। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम डिस्टॉर्ट टूल को। तो इसका काम यह है कि किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को अलग अलग शक्ल सूरत दे सकते हैं। तो चलिए मैं एक बॉक्स बनाता हूं, जैसे कि ये मैंने एलिप्स टूल ले लिया है और इसके जरिए मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ कंट्रोल के साथ, यानी कंट्रोल दबा करके अगर आप इस तरह से बॉक्स बनाएंगे तो ये बिल्कुल गोल बनता है। तो मैंने ये बना दिया है। अब इसको मैं कोई भी चलिए कलर दे देता हूँ, यहाँ से ये वाला कलर दे दिया मैंने। अब देखिए, अगर हम इस टूल पे चले जाएंगे, डिस्टोरेशन टूल, या अगर आप यहाँ पे नाम देखें ना, डिस्टॉर्ट टूल है, ठीक है, इसी का पूरा नाम है डिस्टोरेशन टूल। तो इस पे आप जैसे क्लिक कर देंगे, अब अगर यहाँ पे आप देखें तो अलग अलग शक्ल सूरत इसकी यहाँ पे मौजूद है। यानी अगर आप इस तरह कर दें, इस तरह कर दें तो ये खुद ब खुद इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब मैं कंट्रोल Z कर दे रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे कुछ चीजें होती है, 3 चीजें होती है। तो देखिए, अभी सबसे पहले मैंने पहला वाला सिलेक्ट किया हुआ है। अब इस पे सिलेक्ट करने के बाद माउस लेकर के यहाँ पे आइए और इस तरह से हल्का सा कर दीजिए, जितना आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो देखिए, अब ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब इसको आप अपने काम में कैसे लाएंगे, तो देखिए शिफ्ट के साथ मैं इधर कोने से इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये, और इसी को मैं पलट देता हूँ इधर की तरफ। और इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल के साथ यानी कंट्रोल दबाए रखिए और इधर से माउस के जरिए से यानी माउस को दबाए दबाए इधर ले जाइए और राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया मैंने। अब कंट्रोल R के जरिए देखिए, इस तरह से आप कहीं पे बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप इसके जरिए से बॉर्डर वगैरह भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है, ये है। अब मैंने इसको जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये कलर दे दिया, या कोई भी कलर दे देंगे आप ये, और यहाँ से आउटलाइन खत्म। अब इसी के ऊपर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। देखिए, ये बॉक्स बना दिया मैंने। ठीक, अब इसको आप जैसे कि ये कलर दे दीजिए और शिफ्ट पे डाउन से नीचे। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करना चाहेंगे तो डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जूम करके इस तरह से दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, आपने इसको गोल बॉक्स बनाया था, लेकिन इसके शेप को यानी इसकी शक्ल को आपने अलग सूरत दे दी, सूरत इसकी तब्दील कर दी। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी बॉक्स को अलग अलग शक्ल सूरत दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब मैं फिर से एक गोल बॉक्स ही बनाता हूं और उसको एक अलग शेप देके दिखाता हूं आपको, जैसे ये है। अब अगर आप यहाँ पे जाएं, डिस्टॉर्ट टूल पे आ जाइए। अब अगर आप दूसरे पे क्लिक कर रहे हैं, पहले आपने पहले वाले पे क्लिक किया था, अब अगर आप दूसरे पे क्लिक करें, अब यहाँ पे आकर के नीचे की तरफ खींचिए, तो ये देखिए अब थोड़ा सा ये कुछ अलग डिजाइन आपको क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आप चाहे जो कलर देना चाहें वो कलर दे दीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से कंट्रोल टूल और इनसाइड। अब देखिए, इसके ऊपर कई बॉक्स बन चुके हैं। अब यहाँ से आप राइट क्लिक कीजिए
ब्रेक कर दीजिए, कंट्रोल टूल आपने पढ़ा हुआ है। अब इस पे क्लिक करके एक मर्तबा और अनग्रुप कर दीजिए और इसको आप सेलेक्ट करके इस वाले को और आप दे दीजिए व्हाइट कलर। तो देखिए इस तरीके से आप अलग अलग शक्ल सूरत इसको दे सकते हैं। आपने गोल बॉक्स बनाया था लेकिन आपने इसको देखिए अलग एक शक्ल दे दी। ठीक है, चलिए मैं इसको इधर रख दे रहा हूँ, कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप कर दिया। अब अगर आप देखें तो मैं फिर से एक गोल बॉक्स ही लेता हूँ। आपको मैं बार बार ऐसी टूल से इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप एक ही बॉक्स को देखिए अलग अलग तरीके से शक्ल सूरत दे सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बना दिया है एक, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और इधर कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से फिर से डिस्टॉर्ट टूल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से तीसरे वाले पे जाइए और यहाँ से देखिए इस तरह से खींच के हुए मैंने, यानी इस कोने की तरफ से यहां से मैं खींच रहा हूं इधर की तरफ। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं और इसको मैंने कलर ये वाला दे देता हूं। ठीक है, कोई भी कलर दे दीजिए, ये कलर, ये, और इसी को मैं पलट करके इधर से कॉपी और मैं यहाँ पे लाके रखता हूँ इसको और यहाँ से इसको नीचे की तरफ पलट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ये। ठीक, अब इसके अंदर आप अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो आप जूम टूल ले लीजिए Z के जरिए से ये, और यहाँ पे अगर आप कुछ रखना चाहते हैं इस तरीके से, तो एक लोगो देखा होगा आपने HD का, तो मैं H लिख देता हूँ, कैप्स लॉक दबा दीजिए HD। ओके, अब यहाँ से इसी को कर दीजिए बोल्ट और यहाँ से इसमें कर दीजिए आप और यहाँ से इसको भी सेम कलर दे दीजिए। तो इस तरीके से आप एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं इस टूल के जरिए। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जी से ग्रुप और इसको भी मैं यहीं पे रख देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा देखिए अगर मैं यहाँ से कोई और टूल ले लूँ जैसे कि पॉलीगॉन टूल, ठीक है, अब मैं यहाँ से देखिए पॉलीगॉन टूल मैंने बनाया कंट्रोल के साथ। ठीक है, इसके बाद मैं यहां से नंबर दे देता हूं 15। ठीक, और शेप टूल के जरिए से कंट्रोल के साथ हल्का सा थोड़ा अंदर की तरफ कर दीजिए। ठीक है, ये कर दिया हमने और इसको मैं कलर दे देता हूं ये वाला। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे ये। अब हम फिर से जाते हैं डिस्टॉर्शन टूल पे और यहां से देखिए पहले वाले पे आप होंगे और उसके बाद आप यहां से देखिए एक मरतबा सिर्फ क्लिक कीजिए तो देखिए यहां पे से अब ये इस तरह की शक्ल इख्तियार करता है। ठीक है, जितना नंबर आप यहां से बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं तो देखिए एक तरह से इस तरह का डिजाइन ये क्रिएट कर रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए। अब अगर आप इसको अपनी हाथ पे लेना चाहते हैं तो बस डिस्टॉर्ट टूल पे जाइए और यहाँ से नंबर 0 कर दीजिए। तो देखिए ये भी आप एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपका पहला वाला सिलेक्ट होना चाहिए और फिर आप यहाँ से नंबर दे करके इसको ये सूरत दे सकते हैं। 0 कर दीजिए, ये अपनी असली हाथ पे आ जाए। अब अगर यहाँ दूसरे वाले पे जाए और यहाँ से आप क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं 0 कर दे रहा हूं ताकि अपने साथ पे आ जाए। अब यहां से अगर आप देखें तो इस तरह से भी आप यहां से अलग अलग इसको शक्ल सूरत दे सकते हैं। थोड़ा सा इसमें भी आप चेंजिंग कर, ये यहां से आपने 10 नंबर दे दिया और उसके बाद आप यहां से देखिए चेंज करते जाइए तो ये देखिए देख रहे होंगे आप। तो यहां से आप अलग अलग
आपको जितना अच्छा लगे, इन्हें जबरदस्ती बहुत ज्यादा नहीं देना, जितना आपको अच्छा लगे इतने पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप इतना भी रख सकते हैं। तो देखिए ये आपने पॉलीगॉन टूल बनाया था और उसको आपने ये शक्ल दे दी। तो चूंकि हम कोरल ड्रा पढ़ रहे हैं तो हर टूल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किस किस टूल के जरिए किस तरह से अलग अलग डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और इसी के कॉपी करके मैं यहाँ पे रख दिया मैंने, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको भी 0 और इसको भी 0। तो ये अपने असली हाथ पे आ गया। अब यहाँ से अगर तीसरे वाले पे देखिए, तो अभी दूसरे वाले पे थे आप और यहाँ पे नंबर देके आपने इस तरह से डिजाइन क्रिएट किया था। अब यहाँ से अगर तीसरे नंबर पे जाएं और यहाँ से देखिए एक मरतबा इस तरह कर दीजिए, देखिए कितना बेहतरीन बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ से आप डिजाइन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देख रहे होंगे आप कितना अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह से आप कहीं पे भी डिस्टोर टूल के जरिए से आप अलग अलग बॉक्स को, ये तो मैंने कुछ दिखाया आपको, आप कुछ और इसमें अलग करिए और यहाँ से चेंज कर करके देखते रहिए कि यहाँ पे क्या क्या तब्दीली हो रही है। अगर मैं यहाँ से 1 की जगह कर दूं, देखिए 2, तो अब कितना ज्यादा बारीक हो गया है, ठीक है। तो कम कर देता हूँ मैं, जितना अच्छा लगे उतना ही करिए आप। कोरल ड्रा की एक खास बात यही है कि जो चीज आपको अच्छी लगे उतना ही करिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से पढ़ लिया कि 10 नंबर भी दे सकते हैं, 15 नंबर भी दे सकते हैं, तो आप नंबर दिए जा रहे हैं, ऐसा ना करें। अगर आपका काम एक ही में चल रहा है, यानी एक ही नंबर देने से कहीं पर आपको खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बहुत ज्यादा दे देता तो ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो आप कम ही दीजिए, जितना पे आपका काम अच्छा लगे उतना ही आप नंबर दीजिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर डिजाइन क्रिएट कर सकें। तो इसी तरह अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।